Busy Bee Limited has an EBIT of rupees 4,80,000 and debt of 14,40,000 at 10%. The overall capitalization rate is 15%. Calculate the value of firm and equity capitalization rate. 3 marks. What is the first step? 3 steps में divided है. First step क्या होगा? Value of firm. First step is calculation of value of firm. Second step, value of equity. क्योंकि value of debt तो already question में 14,40,000 दिया हुआ है, तो वही यूज करेंगे. उसको वैल्यू ऑफ फर्म में से माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ डेट को, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. थर्ड स्टेप, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे. EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. EBIT कितना है? 4,80,000 माइनस 1,44,000. स्टार्टिंग से करेंगे. WACC 15% है. ये NOI अप्रोच से कर रहे हैं हम. जब भी क्वेश्चन में WACC दिया होता है, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट दिया होता है, तो उसको NOI अप्रोच से करते हैं. EBIT को आप KO से डिवाइड करोगे. 4,80,000 डिवाइडेड बाय 0.15. 32 lakhs. ओके, 32 lakhs आया. 32 lakhs में से डेट को माइनस करो. ये वैल्यू ऑफ फर्म है 32 lakhs. इसमें से डेट की वैल्यू माइनस करेंगे तो इक्विटी की वैल्यू मिलेगी 14,40,000. 17,60,000 is the value of equity. उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए EBIT माइनस इंटरेस्ट, that is profit available for equity shareholders upon value of equity. 4,80,000 EBIT minus interest on debenture. Interest on debenture, that is 1,44,000. Bracket close, divided by 17,60,000 into 100. 3,36,000 divided by 17,60,000 into 100. 19.09 is cost of equity. This is important sum. 3 steps, 3 marks. All of you note down. Traditional approach. From the following information, suggest the best debt equity mix of the company. From the following information, suggest the best debt equity mix of the company. Debt as a percentage of total capital employed.
कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा 100% होता है, उसमें से डेट कितना परसेंट है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा आपका होगा 100% टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेट का परसेंटेज है 0%, यानी कंपनी पूरा इक्विटी से किया है। अगर डेट 0% है तो इक्विटी कितना होगा? 100%। ओके, अगर डेट 20% है तो इक्विटी कितना होगा? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 100% होता है, इक्विटी कितना होगा? 20% है अगर, तो इक्विटी 80% होगा ना। इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 80%। 40% अगर डेट है तो 60% क्या होगा? 60% इज इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर यहाँ पे ये 60% है डेट, टोटल 100% होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, 40% विल बी इक्विटी, 40% will be equity capital. Okay. ओके, अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%, 16%, 20%, 24%। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स दिया है, इसको आफ्टर टैक्स करेंगे। टैक्स रेट नीचे दिया है 50%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैसे भी हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है, आप डिविडेंड टैक्स के बाद पे करते हो, राइट? डिविडेंड हमेशा आप टैक्स के बाद पे करते हो ना। तो ऑलरेडी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? बिफोर टैक्स नहीं है, ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है, क्योंकि डिविडेंड हम टैक्स के बाद पे करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेट उसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे। 12% इंटू 1 - 0.50, यानी इसका 50%, 12% का 50% हम टैक्स में डाल देंगे और बाकी का 6% कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स बन जाएगा। यानी जो बिफोर टैक्स है उसको हमने आफ्टर टैक्स करना है। 12 इंटू 1 - 0.50, 6%। दो का फर्स्ट टू का 6%, थर्ड का 16 इंटू 1 - 0.50 ब्रैकेट में 8%। नेक्स्ट 20% इंटू 1 - 0.50, 10%। सिमिलरली आपको एक अलग से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 कॉलम्स का हमने आंसर कैसे किया है। डेट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में जो दिया है वो, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, उसको आफ्टर टैक्स करने के लिए 50% से मल्टीप्लाई किया, 12 का 6 हो गया, वापस 12 का 50% 6, 16 का 50% 8, 20 का 50% 10। वेटेड कॉस्ट ऑफ डेट फर्स्ट कॉलम इंटू थर्ड कॉलम, 0 इंटू 6% 0 आएगा, 20 इंटू 6% 1.2, 40 इंटू 8% 3.2,
60 इंटू 20%, सॉरी 60 इंटू 10%। फर्स्ट और थर्ड कॉलम बोला है मैंने। सिक्सटी इंटू 10%, 6%। सो दिस इज वेटेड कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट को आपने प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई किया। वेटेड का मतलब होता है कॉस्ट को आपने वेट से मल्टीप्लाई किया, प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई किया। प्रोपोर्शन क्या है? ये फर्स्ट वाला प्रोपोर्शन है और ये लास्ट वाला थर्ड नंबर वाला कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। डेट के कॉस्ट को डेट के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्थ कॉलम बनेगा वेटेड कॉस्ट ऑफ डेट। नेक्स्ट, इक्विटी। इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं मालूम है ना? यहाँ पे 0% डेट है, इसका मतलब फर्स्ट केस में 100% इक्विटी है। ये खुद निकालना है आपको, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, खुद से समझना है। कैपिटल एम्प्लॉयड 100% होता है, उसमें से डेट अगर 0% है तो यानी पूरा पूरा इक्विटी है। 100% इक्विटी। 100 में से 20 माइनस करो, 80। 80%। 100 में से 40 माइनस करो, 60%। 100 में से 60 माइनस करो, 40%। समझ में आया? स्टूडेंट्स टेल मी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे मैंने इक्विटी का परसेंटेज निकाला। डेट का क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने इक्विटी का कैसे निकाला। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट होते हैं, डेट और इक्विटी। इस चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि डेट में प्रेफरेंस को भी ऐड कर देते हैं क्योंकि वो भी बोरोड फंड होता है। इक्विटी में रिजर्व्स को ऐड कर देते हैं क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स का होता है। तो जब भी डेट का दिया होगा आप इक्विटी का कर सकते हो। सिर्फ 100 में से ये माइनस करनी है परसेंटेजेस, इक्विटी की मिल जाएंगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो क्वेश्चन में ही दिया है। प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है नंबर 5 कॉलम। प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इज कॉल्ड एज वेटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 5 और 6 को कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 16%, 16। 80 इंटू 16%, 12.8। 60 इंटू 20%, 12। 40 इंटू 24%, 9.6। ओके। उसके बाद WACC 0, मतलब इसका वेटेड कॉस्ट ऑफ डेट और वेटेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दोनों वेटेड कॉस्ट डेट और इक्विटी प्लस करेंगे और हमारा आंसर आएगा फोर्थ और सेवेंथ कॉलम। फोर्थ कॉलम, सेवेंथ कॉलम ऐड करो। 0 प्लस 16, 16%। फोर्थ कॉलम 1.2, सिक्स्थ कॉलम, और सॉरी सेवेंथ कॉलम 12.8, 14। 3.2 फोर्थ कॉलम, सेवेंथ कॉलम 12। 3.2 प्लस 12, 15.2। उसके बाद
Next, 6 plus 9.6. 6 plus 9.6. 15.6. अभी इन चारों में से लोएस्ट कौन सा है? ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में क्या बोला था? ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स बताओ। बेस्ट डेट इक्विटी मिक्स जिसमें हमारी कॉस्ट कम होती है वही बेस्ट होता है. Which is the lowest? 16, 14, 15.2, 15.6. इसमें लोएस्ट को मैंने रेड कलर में लिखा है. इसका मतलब जब हम लोग 20% डेट और 80% इक्विटी से मनी रेस करेंगे, जब हम लोग 20% डेट और 80% इक्विटी रेस करेंगे तो हमें सबसे कम कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, 14% तक रहेगी. So before raising money, we have to check the cost of raising the capital. What is the total cost of raising capital with debt and equity? And the optimal debt equity mix is 20% debt, issue debt of 20%, and raise equity shares, issue equity shares in the market 80%. Whatever amount you require for the project, 20% you will go for the loan and 80% you will go for the raising money through equity shares. The overall cost WACC will be lowest at 14%. This is the best suitable, best suggestible debt equity mix.